अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम चौधरी नुमान इजाज़ फ्राम चैनल स्टार फिज़िक्स। जी स्टूडेंट, हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस या व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर से कोई भी एक पॉइंट उठा के वो इसका एमसीक्यूज़ बना सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिहाज से। स्टूडेंट, इसके जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एंड ग्रेविटेशन फोर्सेज हैं, ये इसके अंदर डिसिमिलरिटीज़ भी हैं और सिमिलरिटीज़ भी हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। उसको हम डिसिमिलरिटीज़ कहते हैं। तो उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि एक तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है एंड सेकेंड हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेज है। स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज होती हैं बेसिकली इसको स्टैंड करते हैं एफ ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स स्टैंड फॉर एफ जी इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वेयर। स्टूडेंट देखिए, ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इज बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बिटवीन द टू चार्जेस होती है। ये चार्जेस के दरमियान जब भी कोई चार्जेस होंगे तो उसके दरमियान हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स ही प्रेजेंट होगी। अगर टू मैसेज हों तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मैसेज, यानी कि दो मैसेज के दरमियान हमारी कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं। अब देखिए यहाँ पर एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है। तो के क्या है, बेसिकली ये आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो के इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर होती है और ये बहुत लार्ज होती है वैल्यूज़। इसी तरह यहाँ पर जी जो है ये बेसिकली आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.67×10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर वैल्यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ये इट मे बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्शन, यानी कि ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्शन भी शो करती है। अब अट्रैक्ट कब करेगी, जब टू अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगी, जब टू सेम चार्ज होंगे तो ये रिपेल करेंगे। यानी कि इसकी डुअल नेचर्स होती हैं, ये अट्रैक्शन भी कर सकती है और रिपल्शन भी कर सकती है। इसी तरह अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये जस्ट अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। इट कैन बी शील्ड, इससे इट कैन बी शील्ड, यानी कि इस फोर्स से हम अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, शील्ड कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, जैसे ही हम किसी भी चार्ज के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इस फोर्सेस के इफेक्ट से हम अपने आप को शील्ड कर सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी शील्ड। ये पूरे यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है तो इट कैन नॉट बी शील्डेड, इससे हम अपने आप को सेव नहीं कर सकते। सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट है इनके दरमियान डिफरेंस है, इट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फोर्सेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, जबकि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं इट इज़ अ वीक फोर्सेज, ये बहुत ही वीक फोर्सेज होती हैं। और जो इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्सेज, यानी कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं। ये बहुत ही, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज होती हैं इनकी रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज करीब होगा तो इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे हम चार्ज को कम करते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा तो फील्ड स्ट्रॉन्ग, चार्ज कम करते रहेंगे तो फील्ड भी क्या होती रहेंगी, यानी कि इसकी रेंज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन इट इज़ अ लार्ज रेंज फोर्सेज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये बहुत लार्ज या लॉन्ग रेंज फोर्सेज होती हैं। ये क्यों होती हैं, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स के अंदर जो है वो स्कैटर्ड है। अब स्टूडेंट, हमने इसके अंदर एक पॉइंट पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं इसको अगर हम डिस्कस करें, देखें इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम ले लें तो उन हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.3×10⁻⁻11 मीटर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यूज आती है वो आती है 8.1×10⁻⁻19 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर यही वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज डिस्टेंस की इस ग्रेविटेशनल फोर्स में पुट करें तो वो वैल्यू आती है 3.7
ज़रब 10 रेज़ की पावर -47 न्यूटन। यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी कि हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर हम कैसे बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग होगी? तो हम हाइड्रोजन का एटम लेंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस ये है, अगर उस डिस्टेंस को यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ये आती है, अगर यही डिस्टेंस ग्रेविटेशन के फोर्स में पुट करते हैं तो हमारी वैल्यूज ये आती है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज मच ग्रेटर देन, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है। कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं? 10 रेज़ की पावर 19 न्यूटन जो है ये बेसिकली आपके पास है स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर हम इसकी सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करें कि ये सेम कैसे होती हैं, बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। तो ये दोनों जो हैं ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सेकंड, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी होल्ड करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें F इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1 ओवर आर स्क्वायर। तो ये दोनों जो हैं ये स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर के ऊपर भी, इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर भी क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। यानी कि ये दोनों फोर्सेज जो होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती हैं। बोथ ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये फोर्सेज, दोनों फोर्सेज जो होते हैं ये सुपरपोजिशन के अमल को भी क्या कर रही होती हैं? जो है वो ओबे कर रही होती हैं। स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन मेथड। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।